होपफुली गाइस आप सब अच्छे से होंगे और पुरानी वीडियो आपको अच्छी लगे होंगे और आज की भी ज़रूर लगेगी। वैसे आज 26 जनवरी है और आज अक्रॉस इंडिया और जहाँ आउटसाइड यानी ग्लोबल वर्ल्ड में जहाँ भी इंडियंस हैं वो 26 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं एज अ रिपब्लिक डे। कई लोगों का सवाल ये होता है कि आज़ादी अगर अगस्त में सेलिब्रेशन होता है आज़ादी का, तो ये जनवरी में 26 जनवरी जो है ये किस बात की सेलिब्रेशन है? इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे दो डिफरेंट चीज़ें, ये आपको पता भी होगा, जिनको पता नहीं उनको बता रहा। अब देखिए बात ये है कि दो अलग अलग डेट्स कैसे आ गई। एक्चुअली इंडिया को जो है इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को। ठीक है जी। आज़ादी के बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो उसमें ब्रिटिश रूल्स फ्लेवर था, हम कह सकते हैं या कह सकते हैं उसमें ब्रिटिश रूल्स थे जो हम अभी भी फॉलो करते थे आज़ादी के बाद। तो फिर क्या हुआ कि जब इंडिया ने अपना एक फुली एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, यानी एक लॉज बनाए जो जिन पे वो खुद चलना चाहते थे, जब वो फुल्ली एस्टेब्लिश हो गए और जब से उनने वो स्टार्ट किया फॉलो करना, तब से रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना शुरू हुआ। अब इसकी डेट जो है रिपब्लिक डे की वो 26 जनवरी क्यों है? अब इसमें एक चीज है जी कि रिपब्लिक डे था 1950 यानी आज़ादी के बाद। ठीक है, से लेकर 48, 49 और 50 यानी कुछ ही सालों के बाद जो है रिपब्लिक डे को अमेंडमेंट किया गया, डे को जो है सेलिब्रेट करने के लिए डेट रखी गई। 1930 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज कंप्लीट किया, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि 1930 में जो है ये ड्राफ्ट किया गया था, यानी कि लाया गया था ये बताने के लिए कि अब जो हमारे ब्रिटिश रूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में वो अब हम बिल्कुल नहीं मानेंगे और अब हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। वही था एक तरह से, आप समझ लीजिए। अब जी 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन होता क्या है? सबसे पहले दिल्ली में परेड्स होती हैं। ठीक है जी, प्रेसिडेंट जी नेशनल फ्लैग के सामने सलूट एंड फ्लैग को तिरंगा लहराया जाता है। साथ ही साथ एक ये जो देश है ये अपनी यूनिटी, पीस और अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है। साथ ही साथ जो कुछ नेशनल हीरोज होते हैं, यानी कि जो अवार्ड वर्दी होते हैं, उनको अवार्ड मिलते हैं। To mark the first anniversary of India's Republic Day, the President, Dr. Rajendra Prasad, arrived in state at Kingsway, New Delhi. He was greeted by Sardar Baldev Singh, Defence Minister, and also by the Naval and Air Force CMCs, who are British. The march past by token units of India's fighting services was very smart indeed. There was ample evidence that tradition was being fully maintained. Representatives from India's most famous regiments were on parade, many of them veterans of World War II. The Jaisalmer Camel Corps was a picturesque item in the big parade, and in addition to the armed forces, there was pageantry illustrating scenes from India's ancient history. Yes, Republic Day in New Delhi was certainly impressive.